और आज बात रतन टाटा की। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, एक केवल एक व्यक्तित्व भर नहीं, बल्कि एक संस्था है जिनसे जीवन के अनेक पक्षों की तरह खेल जगत जो है वो भी बहुत प्रभावित हुआ है। उन्हें संकट मोचक कहा जाता है, अनेक पक्षों का संकट मोचक कहा जाता है। जीवन में अगर आप तमाम पक्ष देखें, उद्योग, रोजगार, तमाम जितने भी पक्ष हैं, उनमें अगर खेल जगत को भी अगर आप जोड़ें तो आईपीएल का एक मिसाल मैं देना चाहूंगा। आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो था वीवो। एक समय वीवो हट गया, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, एक मोबाइल बनाने वाली चीनी कंपनी। तो 2500 करोड़ की एक 4 साल की डील की बीसीसीआई के साथ टाटा ने। जी हां, 2500 करोड़ 4 साल की ये रिकॉर्ड डील थी। इतनी महंगी डील इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, उस वक्त आईपीएल का जलवा हुआ करता था, लेकिन डब्ल्यूपीएल, महिलाओं का जो आईपीएल जिसे कहते हैं मोटे तौर पर, उसे कोई नहीं पूछता था। उसको एक आईपीएल के साथ निपटारे के लिए आयोजित कर दिया जाता था। लेकिन डब्ल्यूपीएल को एक विशिष्ट पहचान दी एक टाइटल स्पॉन्सर बनकर टाटा ने। उसमें रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान था और महिलाओं की एक लीग खड़ी हो गई क्रिकेट की, जिसको बिल्कुल हाशिए पर थी लंबे समय से। क्रिकेटर्स के प्रति उनका बहुत लगाव था, क्रिकेट बहुत पसंद करते थे रतन टाटा। अगर आप देखें तो फारूक इंजीनियर साहब जो थे, भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज, उनको सबसे पहले इन्होंने रोजगार दिया टाटा मोटर्स में। उसके बाद संजय मांजरेकर से पहले मोहिंदर अमरनाथ, वो इनके समूह के साथ जुड़े। फिर संजय मांजरेकर, फिर वीवीएस लक्ष्मण, फिर रॉबिन उथप्पा, और उसके बाद जो है शार्दुल ठाकुर भी जुड़े, जी हाँ, टाटा कंपनी के साथ। और उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी, अप्रत्यक्ष रूप से ये कहिए कि क्योंकि वो इंडियन एयरलाइन से जुड़े हुए थे, तो उसकी एक सहयोगी कंपनी, तो उसके साथ उनको भी उन्होंने एनकरेज किया। सौरभ गांगुली को एनकरेज किया काफी उन्होंने, क्योंकि सौरभ गांगुली टाटा स्टील्स के साथ जुड़े हुए थे। दिलीप वेंगसरकर टाटा पावर के साथ जुड़े हुए थे। संदीप पाटिल भी टाटा ऑयल मिल्स के साथ जुड़े हुए थे। अजीत आगरकर जो इस समय सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी टाटा स्टील के साथ जुड़े रहे। रोहन गावस्कर टाटा पावर के साथ जुड़े रहे। तो इन सबको उन्होंने काफी एनकरेज किया। और इसके अलावा एयर इंडिया या एयर इंडियन एयरलाइंस को देखें तो वो भी इसमें टाटा ने बहुत उनको सहयोग किया, चाहे वो झूलन गोस्वामी हो, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज रही लंबे समय तक, अब कोच हैं, और आरपी सिंह, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, निखिल चोपड़ा, इरफान पठान, दिनेश मोंगिया, बहुत से ऐसे नाम है। अगर आप क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के अलावा अगर अन्य खेलों को भी देखेंगे तो इनके पूरे परिवार की बहुत दिलचस्पी रही है खेलों में। चाहे वो जमशेदजी टाटा हो, चाहे सोहागजी टाटा हो। 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक खेल, जहां खाशाबा जादव साहब ने पदक जीता था भारत के लिए, वहां लेविनो पिंटो, जो कि 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में उन्होंने भाग लिया था, उसमें वो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। उन्होंने स्पॉन्सर किया। मर्सी कुट्टन 1988 के सोल ओलंपिक खेलों में भारत की एथलीट, जिन्होंने 400 और 4 गुना 400 मीटर रिले रेस में भाग लिया, जो 1982 के एशियाई खेलों की सिल्वर मेडलिस्ट थी। इसके अलावा चार्ल्स बोरोमेयो 1984 के ओलंपिक खेलों में उन्होंने शिरकत की थी, और 1982 के एशियाई खेलों में इनका भी स्वर्ण पदक था 800 मीटर की रेस में। उसके अलावा आप टीसी योहानन, जो कि लंबी कूद के फनकार माने जाते हैं, इनका बेटा भी बाद में भारतीय क्रिकेट टीम से खेला, लेकिन ये लॉन्ग जंप में 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में इन्होंने शिरकत की। इसके अलावा बहादुर सिंह, जो कि शॉटपुट में जिन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, 1980 के मॉस्को ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया, वो कोच भी रहे, वो उनका बड़ा योगदान। और उसके अलावा आप हॉकी में देखें, हॉकी, फुटबॉल, आर्चरी, स्क्वैश, और माउंटेनियरिंग देख लें, अगर आप पर्वतारोहण देख लें, इन सब में टाटा की बहुत बड़ी भूमिका थी। टाटा समूह की बहुत बड़ा उनका योगदान था। टाटा की हॉकी टीम आज भी तमाम राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में भाग लेती है। वहां से बहुत से हॉकी के प्लेयर निकलते हैं। टाटा फुटबॉल एकेडमी को देखें जमशेदपुर, वहां से एक टैलेंट हंट जो है उससे खोज की जाती है और काफी प्लेयर वहां से निकलते हैं। आर्चरी में देखें तो टाटा
आर्चरी एकेडमी जो है उसका एक बहुत बड़ा अपने आप में योगदान रहा, जहां संजीव सिंह ओलंपियन जो है, पूर्व ओलंपियन, ये इसको चलाते रहे लंबे समय तक। स्क्वैश की बात करें तो सौरभ घोषाल एक जो स्क्वैश के पर्याय बन गए हैं, वो टाटा का ही उनका योगदान था। उनके योगदान के बिना सौरभ घोषाल या स्क्वैश की आप कल्पना नहीं कर सकते। माउंटेनिंग में देखें तो टाटा स्टील एडवेंचरस क्लब जो है, उसमें उसे चलाने वाली जो महिला थी, वो थी बचेंद्री पाल, जो कि 1984 में पहली भारतीय महिला बनी थी जो एवरेस्ट पर गई थी। एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया था इन्होंने। और इसके अलावा जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत सुविधाएं हैं, ऐसी सुविधाएं हैं कि आप रात में भी वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी फ्लड लाइट्स की सुविधाएं हैं। और ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी कि खिलाड़ी अपने कामकाज से फ्री होने के बाद, या जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई उनकी प्रभावित ना हो और वो शाम को आकर भी प्रैक्टिस कर सकें। टाटा ओपन टेनिस, इसे कौन भूल सकता है। तो इस तरह से रतन टाटा का जो योगदान रहा वो अप्रतिम है, उसे बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। और 1920 के एंटवर्प ओलंपिक की अगर हम बात करें तो वहां से 2 पहलवान और 4 एथलीट हमारे जिन्होंने शिरकत की थी। कोई तब आईओए नहीं बना था, तब कोई ऐसा संगठन नहीं था जो उनको भेज सके। तब टाटा समूह आगे आया था, उसने स्पॉन्सर किया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में भारतीय दल को। तो उसके बाद से भारत की कहानी शुरू हुई ओलंपिक खेलों में भाग लेने की। तो ये है, रतन टाटा साहब बहुत याद आएंगे और खेल जगत उन्हें बहुत मिस करेगा।